द थर्ड ट्रेनिंग, योर रोल एज अ बिजनेस ओनर, राइट। आज हमारा तीसरा दिन है जहां पे हम बात करेंगे आपका रोल क्या रहेगा इन फ्यूचर, जब आपकी एक टीम बड़ी हो जाएगी, जब ऑटोमेशन में चल रहा है, तब आपका काम क्या रहेगा, राइट। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे मैं बात करूंगा तीन टॉपिक के ऊपर, राइट। पहला टॉपिक रहेगा स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट। देयर शुड बी अ स्ट्रैटेजी, यस और नो। मुझे बताइएगा, बगैर स्ट्रैटेजी का क्या हम बड़ा सक्सेस हासिल कर सकते हैं? गोवा में कुछ टीम है, राइट, हमारे क्रॉस लाइंस में है, नो, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर, देयर शुड बी अ स्ट्रैटेजी, राइट। इफ देयर इज नो स्ट्रैटेजी, राइट, तो ग्रोथ नहीं होगा, राइट। और स्ट्रैटेजी क्या होता है, कहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। उसके बाद आता है पीपल मैनेजमेंट, राइट। पीपल मैनेजमेंट, बिकॉज वी आर इनटू द बिजनेस। हम ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे हमको लोगों के साथ ही डील करना होता है। आप मुझे बताइएगा, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, आपको इनकम चाहिए, तो इनकम कहां से आएगा? लोगों से आएगा ना। बिकॉज हमारा प्योरली बिजनेस, क्या मुझे बताइएगा, आप क्या प्रोडक्शन करते हो? आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हो? यू हैव सम यूनिट, आपके पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपकी कुछ फैक्ट्री है? नहीं। हमारा काम क्या है? सुबह से लेकर शाम तक लोगों से मिलना, लोगों को डेवलप करना, यस और नो, लोगों को संभालना। दिस इज व्हाट द पीपल मैनेजमेंट। One is strategy management, second is a people management, and third is a functional management. थर्ड इज अ फंक्शनल मैनेजमेंट। ये तीन मैनेजमेंट के ऊपर आपको पूरा पूरा का पूरा फोकस रखना बहुत जरूरी है, राइट। नाउ व्हाट वुड बी अ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट? स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में क्या आता है, कुछ पॉइंट्स आते हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, राइट। बुक और पेन आपके पास है तो प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा यस करके, एंड आई एम रेडी करके टाइप कीजिएगा। ग्रेट 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 एवरीवन। मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि 3 दिन में मैं इतने फास्ट मैसेजेस देख रहा हूँ ना, सो आई एम शॉक्ड। क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमने इतनी सारी ट्रेनिंग्स किया है, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट, इतनी एनर्जी, इतना चैट बॉक्स के अंदर मैंने कभी नहीं देखा। एवरीवन, राइट। मैं नाम इंडिविजुअल नाम नहीं ले सकता क्योंकि दो लोगों का नाम लूंगा तो 20 लोगों को बुरा लगेगा। सो इट्स बेटर एवरीवन, राइट। एवरीवन जिन्होंने भी चैट बॉक्स पे टाइप किया, यू आर गिविंग मी एनर्जी, राइट, लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो फर्स्ट इज हॉलिस्टिक गोल। इट शुड बी अ, आपके गोल जो होते हैं स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के अंदर, इट शुड बी अ हॉलिस्टिक गोल। हॉलिस्टिक गोल में होता है फाइनेंशियल एंड फंक्शनल। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज अ फाइनेंशियल एंड फंक्शनल? हॉलिस्टिक गोल होना चाहिए, फाइनेंशियल एंड फंक्शनल। चलो, इस साल का आपने टारगेट रखा, यस और नो, माय फर्स्ट स्टेप के अंदर इस साल का आपने टारगेट रखा है। जितने सारे लोग माय फर्स्ट स्टेप अटेंड किए हैं, जहां पे गोल सेटिंग हमने किया, राइट, तो आपने अपना कुछ टारगेट को सेट किया, आपने ड्रीम्स को सेट किया, यस और नो। आपको क्या क्या चाहिए, सब कुछ आपने प्लानिंग किया। मान के चलेगा, एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, इस साल आपने टारगेट रखा है कि मुझे 10 लाख रुपए कमाना है। आपने विजन बोर्ड बना दिया और आपने उसको लिख दिया, नाउ आई वॉन्ट टू अर्न 10 लाख रुपीज दिस ईयर। इस साल मैं 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, और उस 10 लाख से मैं एक मोबाइल, मैं लैपटॉप, मेरा बाइक, राइट, और ज्वेलरी, सो एंड सो, ये सब कुछ मैं लेने वाला हूं। 10 लाख रुपए मैं ये चीजों के ऊपर खर्चा करूंगा। आपने लिख दिया, राइट, दिस इज योर फाइनेंशियल फाइनेंशियल गोल रख दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइनेंशियल, सिर्फ फाइनेंशियल गोल रखने से क्या आपका सपना पूरा हो सकता है क्या? सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस गोल रखने से क्या आपका ड्रीम फुलफिल हो सकता है? कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपने सब कुछ लिख दिया, मुझे 10 लाख रुपए कमाना है इस साल के अंदर, राइट। यू हैव जस्ट पुट 10 लाख रुपीज। आप आ, आपने माय फर्स्ट स्टेप अटेंड किया, आपको एक पेपर दिया गया जहां पे आपको ड्रीम्स को लिखने के लिए कहा, आपने लिखा, आपको क्या चाहिए ये पता चला, आपको इस साल के अंदर क्या चाहिए ये तो पता चल गया, राइट। लेकिन क्या आपने उसको अचीव कैसे करना है, उसका कुछ फंक्शनल एक्सरसाइज किया है?
या एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहता हूं, आपका सो एंड सो रैंक रहेगा आज। मान के चलो आप टीसी रहोगे या डिस्ट्रीब्यूटर रहोगे, राइट? चलो मैं डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल का बात करता हूँ। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो आज, और हमारा 9 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है, करेक्ट है? 9 मार्च को प्रोग्राम होने वाला है, राइट? और आपने टारगेट रखा है कि 3 महीने में आप टीसी बनना चाहते हो। 3 महीने के अंदर आप टीसी बनने का टारगेट रखे हो। आज तारीख है 26 फरवरी, 9 मार्च को हमारा इवेंट है। और आज से लेके 3 महीने में, दैट इज फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड तक आपने टारगेट रखा है कि आप टीम कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हो। दैट इज 2.5 लाख मैचिंग बीवी, योर इनकम इज मोर देन 30,000 रुपीज। ये आपका टारगेट आपने रखा है 3 महीने का। इज इट क्लियर? आपने तो टारगेट रखा है, आई एम अ टीसी इन 3 मंथ्स, इन द मे मंथ, राइट? आपने ये सब लिख दिया। ये है आपका फाइनेंशियल गोल, राइट? फाइनेंशियल प्रोफेशनल गोल हो गया, मतलब आप इस माई लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर हो तो ये प्रोफेशनल भी आ गया। लेकिन वो टीसी के लिए क्या करना पड़ेगा, वो कुछ फंक्शंस आपने लिखा है, डिटेल्स लिखा है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में आ जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10 लाख रुपए इस साल के अंदर कमाना है, या एग्जाम्पल के तरफ से मैंने जब बताया, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, राइट? मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, रिसेंटली ज्वाइन हुआ हूँ, मेरे पास एक 2-3 लोगों का टीम है। मेरे पास एक 2-3 लोगों का ही टीम है, राइट? 9 तारीख को इवेंट हो रहा है, मेरे सीनियर ने बता दिया है, राइट? पीसीएम मीट हो रहा है, और मैंने टारगेट रखा है कि 3 महीने के अंदर मैं टीसी करके स्टेज पे खड़ा रहूंगा। मेरी मेरी लाइफ को मेरे को बदलना है, राइट? मैं हमेशा किसी के पास मांगूंगा नहीं। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जहां पे मैं मेरे फैमिली को जो भी सपने हैं मैं पूरा करना चाहता हूं। मैं ढूंढ रहा था, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिले, और मुझे, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आ गई है माई लाइफस्टाइल का। और मैं एज अ करियर करके मेरी लाइफ को चेंज करना चाहता हूं। और आने वाले 3 महीने के अंदर ग्रोथ का मतलब है, 3 महीने के अंदर मेरे को टीसी बनना है। सर ने बताया टीसी बनना है 3 महीने के अंदर, राइट? मैंने टारगेट लिख दिया, मुझे टीसी बनना है 3 महीने के अंदर। तो उसके लिए फंक्शनिंग क्या रहेगा? फंक्शनिंग क्या रहेगा? वेरी सिंपल है। कल ट्रेनिंग है, या थर्सडे कल ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग में मेरे 2-3 जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको कंपलसरी किसी भी हालत में मैं ट्रेनिंग को लेके जाऊंगा। मैं लिखूंगा मेरा गोल क्या है। कल का ट्रेनिंग में जो 5 सीरीज ट्रेनिंग हो रहा है, आई थिंक प्लान पावर, या हाँ प्लान पावर, राइट? तो उस ट्रेनिंग के प्लान पावर, राइट, प्लान पावर के अंदर मैं कम से कम वहां पे मेरे जो भी 3-4 लोग जुड़े हैं उनको सबको मैं किसी भी हालत में जाके बिठाऊंगा, राइट? वहां पे बाद में मैं पेंजिम का सेमिनार का या जिधर का भी सेमिनार का मैं पास को प्रमोशन करूंगा। मेरा ये टारगेट रहेगा, मेरे टीम से कम एक 10 से 20 पास जाना चाहिए, राइट? सेमिनार के अंदर संडे के अधीन मेरे लोग इतने बैठने चाहिए, और उसमें से मैं ज्वाइनिंग निकालूंगा, फॉलोअप करके ज्वाइनिंग निकालूंगा। उसके बाद मैं होम मीटिंग करूंगा, 1-to-1 करूंगा। ये करके मैं 9 मार्च को मैं मेरा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। 9 मार्च के फंक्शन के लिए आज मेरे पास 3-4 लोग ही है, लेकिन 9 मार्च तक मैं मेरा टीम से इतना खतरनाक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा कि उस प्रोग्राम के लिए मैं कम से कम एक 20 लोगों को लेकर बैठूंगा। आज मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, लेकिन मैं 20 लोगों को लेके बैठूंगा, क्योंकि 20 लोग मेरे बैठेंगे उस फंक्शन के लिए। वो जब पूरा दिन प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, राइट, पूरा दिन को प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, उसमें से अगर 5 लोग भी कमिटेड हो गए, सर प्रोग्राम बहुत जबरदस्त था, मुझे भी मेरी जिंदगी बदलना है, तो अगले प्रोग्राम तक मुझे स्पार्टन बनना है या वॉरियर बनना है, ऐसे 5 लोगों ने भी मेरे को कह दिया काम करने के लिए रेडी है, तो मैं टीसी बन जाऊंगा। This is your proper functioning plan. Got my point? Yes. तो छोटे लेवल पे आज आप ये प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन जैसे आपकी टीम बड़ी हो जाती है, राइट, जैसी टीम बड़ी हो जाती है, सभी प्लानिंग होता है, तो आपको भी उसी प्रकार से बड़े बड़े प्लानिंग करना चाहिए। बड़े बड़े प्लानिंग करना चाहिए, जो आज हमारे एंटी से नबो लीडर्स है, राइट? यू शुड प्लान समथिंग बिग, बिग एंड बिगर, राइट? इवेंट के लिए कितने पासिस आप उठा रहे हो, कितने पासिस जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आपके जो ड्रीम्स आपने रखा है, इतना मुझे पैसा चाहिए आने वाले 3 महीने के अंदर, ये कैसे आएगा? मान के चलेगा आपको 3-4 लाख रुपए कमाना है, राइट? 3-4 लाख रुपए कमाना है, और आप अगर इवेंट के पास ही 10-20 लोगे,
तो आपका हो जाएगा 3-4 लाख रुपए इनकम। इज इट पॉसिबल? मुझे कहां से भी मैच होने का नजर नहीं आता है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आज टीम नहीं है या पैसा नहीं है, आई कैन अग्री एग्री, क्योंकि मेरे पास भी टीम नहीं था, मैं डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल का मैंने बात किया ना, मेरे पास 2-4 लोग ही है। राइट, लेकिन मैंने क्या कहा, मेरे पास आज 2-4 लोग हैं, लेकिन मैं सेमिनार को बिल्टअप करूंगा, उनको ट्रेनिंग को बिल्टअप करूंगा, उनको वहां पे बिठाऊंगा, वहां से मैं पास को प्रमोशन करूंगा जीटीएस के लिए, जीटीएस में बैठने के बाद वो मीटिंग करूंगा, सब कुछ करके मैं आज जो मेरे 2-4 लोग हैं वो 20 तक लेके जाऊंगा। आर यू गॉट गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस शुड बी योर फंक्शनिंग। राइट, जो भी आपने गोल्स रखा है ना, वो गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे क्या प्लानिंग कर सकते हो। राइट, यू शुड प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। डन। तो एक लीडर के लेवल पे भी मैंने बात किया, एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के भी हिसाब से भी मैंने बात किया, बस अभी आपको ना इस प्रकार से प्रॉपरली प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। राइट, यू शुड हैव होलिस्टिक गोल। नेक्स्ट, द बिजनेस मॉडल स्ट्रेटजी। आपका जो बिजनेस मॉडल स्ट्रेटजी रहेगा फॉर द स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, इट शुड बी अ प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल। आपका जो बिजनेस है, राइट, आपकी जो स्ट्रेटजी प्लानिंग होनी चाहिए, ये हमेशा फायदे में रहना चाहिए, प्रॉफिटेबल रहना चाहिए, और ये स्केलेबल होना चाहिए। हमेशा ये स्केल होते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। आपकी पूरी स्ट्रेटजी, आपकी पूरी प्लानिंग इसी के ऊपर होना चाहिए, सो दैट योर बिजनेस शुड ग्रो एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। डन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेम चीजें नहीं, उसको जैसे आप ग्रो होते हो ना, उस हिसाब से आपको अपने अपने आप को चैलेंज करना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कल ही मैंने बात किया कि 1,000 लोगों का मैं प्रोग्राम करूंगा। बोला नहीं? बोला कि नहीं बोला मैंने? 1,000 पीपल, 1 to 2,000 पीपल। वाई? इट्स अ स्केलेबल। क्योंकि आज हम 400-500 लोगों का प्रोग्राम कर सकते हैं। राइट, देन वी शुड जंप टू 1,000-2,000 पीपल, देन वी शुड जंप टू 5,000 पीपल। ये स्केलेबल है। हर जगह पे माई लाइफस्टाइल का बिजनेस ऐसे ही होता है, स्लोली स्लोली बढ़ते जाता है। उसके बाद 10-10 हजार के लोगों के इवेंट हो गए, 20-20 हजार लोगों का इवेंट हो गया, 1-1 लाख लोगों का भी इवेंट हो गया। यस और नो? माई लाइफस्टाइल के अंदर दैट इज व्हाट वी से स्केलेबल, बढ़ते जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से आपका जो टीम है, आपका जो बिजनेस है, ये भी स्केल होना चाहिए इन प्रॉफिटेबल वे। डन। एंड दिस इज व्हाट अ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए जहां पे आपके जो भी ड्रीम्स आपने रखा है, गोल्स आपने रखा है साल का, राइट, उसको कैसे आप अचीव करते हो, उसका पूरा ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए, और उसके ऊपर आपको प्रॉपरली काम करना चाहिए। एंड देन इट शुड बी अ प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल। डन। और ये सब पॉसिबल हो सकता है आपके पीपल मैनेजमेंट से। यस और नो? ये लोग हैं तो ये सब कुछ पॉसिबल है। तो लोग जब हम बात करते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू शुड हायर एवरीवन, हायर मोर एंड मोर पीपल एंड हायर एवरीवन। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो चॉइस करते हैं, वो चॉइस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एमआर को लूंगा, मैं डॉक्टर्स को लूंगा, कुछ लोग ना सिर्फ पेशेंट को ढूंढते हैं। उनको लगता है पेशेंट लोग ये बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। कितने लोगों को लगता है ये पेशेंट को जाके मिलेंगे जिसको बीपी, शुगर, हार्ट अटैक या किसी ना किसी का उसको बीमारी है, वो अच्छा बिजनेस करेगा? कितने लोगों को लगता है? टाइप कीजिएगा आए करके। ओके, अगर ऐसा होता तो मैं तो बीमार नहीं हूं, मैं तो बीमार नहीं हूं, लेकिन मैंने तो अच्छा बिजनेस दिया है कंपनी को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ लोग ना सिर्फ फार्मर को पकड़ते हैं, सिर्फ फार्मर को पकड़ते हैं, फार्मर 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 करते हैं, नहीं चलेगा। कुछ लोग ना यंगस्टर ढूंढते हैं, सिर्फ यंगस्टर 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 यंगस्टर। कुछ लोग लेडीज को ही ढूंढेंगे। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो भी मिलता है, जहां पे भी मिलता है, कोई भी मिलता है, उसको इस बिजनेस के बारे में बताओ, उसको हायर करो, उसको ले लो इस बिजनेस के अंदर। बिकॉज ये बिजनेस सबके लिए है, और ये बिजनेस कौन करेगा, कितना करेगा, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। हायर एवरीवन, डोंट प्री जज। यस, वी नीड एवरीवन। आज मुझे बताइएगा,
माई लाइफ स्टाइल प्लेटफॉर्म में आपको सभी लोग मिलते कि नहीं मिलते? एक पत्थर फोड़ने वाला भी मिलेगा, एक काम वाली भी मिलेगी, एक बिजनेसमैन भी मिलेगा, एक पॉलिटिशियन भी मिलेगा, एक वकील भी मिलेगा, एक जज भी मिलेगा। यस और नो? ऑल कैटेगरी पीपल। डोंट प्री जज एनी वन। एक गरीब से गरीब इंसान भी जुड़ेगा, बड़े से बड़ा आदमी भी जुड़ेगा। ग्रेट, ग्रेट राहुल। राइट, वी शुड नॉट जज एनी वन। इज इट क्लियर? हमको हर एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लाना है। आप कृपया करके प्री जज मत कीजिएगा, प्री जज मत कीजिएगा। थैंक यू राहुल, थैंक यू वेरी मच। यस, बहुत बार ऐसे होता है, जो लोग बहुत बात करते हैं वो कुछ करते ही नहीं है, और जो कुछ लोग बात नहीं करते हैं वो लोग बिजनेस कर देते हैं। बहुत बार होता है, क्योंकि इस बिजनेस में ना आना आसान है। याद रखना, ये बिजनेस में आना आसान है। हर एक व्यक्ति आ सकता है, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब व्यक्ति आ सकता है। 10,000 रुपए का बड़ी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति उसको मैनेज कर सकता है। यस और नो? आप मुझे बताओ, अमीर आदमी 10,000 रुपये मैनेज कर सकता है? गवर्नमेंट सर्वेंट 10,000 रुपये मैनेज कर सकता है इस बिजनेस को प्रोडक्ट लेने के लिए? एक पढ़ा लिखा 10,000 रुपये मैनेज कर सकता है? एक अनपढ़, जो पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने स्कूल में नहीं गया है, वो भी 10,000 रुपये का शॉपिंग कर सकता है? एक 18 साल का लड़का, वो भी 10,000 का अरेंजमेंट कर सकता है? एक रिटायर्ड पर्सन भी 10,000 का अरेंजमेंट कर सकता है? इसका मतलब क्या है? कि कोई भी इस बिजनेस में आ सकता है। यस और नो? आना आसान है, लेकिन बिजनेस में आने के बाद जो बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए जो काम करना होता है, वो हो सकता है अमीर इंसान ना करे, वो हो सकता है वो स्टूडेंट ना करे, वो हो सकता है गरीब इंसान ना करे। यहाँ पे वही व्यक्ति कर सकता है जो सिस्टम जो कहता है वो सिस्टम को पूरा फॉलो करके, वो स्किल्स को डेवलप करके, पेशेंस के साथ, परसिस्टेंस के साथ काम करेगा। वो 100% माई लाइफस्टाइल के अंदर करोड़पति बन के बाहर निकलेगा। आना सबको आसान है। मैंने आज 11 साल हो चुके हैं, 11 सालों के अंदर मैंने लोगों को आते हुए देखा है और जाते हुए भी देखा है। बड़े बड़े महारथी लोग आते भी है और जाते भी है, लेकिन जो आके इस सिस्टम को अडॉप्ट करता है, इस सिस्टम को अडॉप्ट करता है, सीखता है, वही व्यक्ति कामयाब बनता है। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द मैसेज? मीट ईच एंड एवरी वन, हर एक को मिलिएगा और बिजनेस बताइएगा। डोंट प्री जज, डोंट प्री जज। राइट, नेक्स्ट पॉइंट। जब लोग जुड़ जाते हैं, जब लोग जुड़ जाते हैं, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट काम होता है डेवलप पीपल कंसिस्टेंट। लोगों को ना डेवलप करना बहुत जरूरी है। सचिन रायकर जुड़ा था, एक सोने का बिजनेस ओनर था, राइट, और इस बिजनेस में जुड़ गया। जुड़ने के बाद अगर मेरे सीनियर ने मुझे डेवलप नहीं किया होता तो मैं आज इस प्रकार का लीडर नहीं बनता। राइट, हर एक को डेवलप करना पड़ता है। डेवलप कैसे होते हैं? कोर मीटिंग एवरी वीक, सैटरडे कंपलसरी कोर मीटिंग होना चाहिए। आपकी जो भी टीम है उन टीम के साथ, क्योंकि हमारा फ्राइडे वीक क्लोजिंग होता है और सैटरडे नया वीक शुरू होता है। तो नई शुरुआत एक डिस्कशन के साथ करना जरूरी होता है। मैं कितने बार कह चुका हूं लीडर्स को, ये करिएगा। राइट, तभी आपकी टीम डेवलप होती है, कंट्रोल में रहती है टीम। कभी कभार करते, कभी कभार नहीं करते, नो, यू कांट स्किप, यू शुड डू एवरी वीक। हर वीक आपका कोर मीटिंग होना चाहिए। टीसीएन अबाउट लीडर्स, आपके टीम के अंदर आपका कोर मीटिंग होना चाहिए। जो भी टीसी है, आपके पास एक 5-10 लोग तो रहेंगे। यस और नो? या 2 लोग तो रहेंगे। उनको बुलाओ अपने घर पे,
चाय पिलाओ और उसके साथ डिस्कस करो इस हफ्ते का क्या क्या करेंगे हम लोग, कहाँ पे सेमिनार में जाएंगे, होम मीटिंग किसका रखेंगे, किसका फॉलोअप करेंगे, किसके इश्यूज सॉल्व करेंगे। यस, कोर मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कोर मीटिंग से आप आपके टीम को डेवलप कर सकते हो। यस राहुल, राइट। कोर मीटिंग से आपके टीम के क्वेश्चंस रहते हैं, उसको आप आंसर दे पाओगे, उसके मन में क्वेश्चंस रहेगा। अरे हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, इतना बिजी होके भी करते कि नहीं करते? क्यों करते हैं? वहां से उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, समझ में आ जाता है। जब आपके टीम के साथ आप कोर मीटिंग करोगे तो प्रॉब्लम्स डिस्कशन हो जाएंगे, आइडियाज शेयर हो जाएंगे। सुनना भी जरूरी है, डिस्कस करना भी जरूरी है। एवरीवन डिस्ट्रीब्यूटर फॉलो द सिस्टम। यस, कोर मीट यू शुड डू एवरी सैटरडे। इज इट क्लियर? हो सके तो सैटरडे दिन मॉर्निंग कीजिएगा। 7 दिन का पूरा प्लानिंग करो ना, क्योंकि लीडर का प्लानिंग ही नहीं होता है, क्या कर रहे हो, कितना मीटिंग्स हो रहा है, किधर क्या हो रहा है, क्या कमिटमेंट है, किधर जाना है, नो प्लानिंग। जब आपका कोर मीटिंग होता है तो पूरा आपका प्लानिंग हो जाता है। बीच बीच में आप ग्रुप डिस्कशन रखो। कुछ भी इश्यूज होता है, कुछ प्लानिंग करना है, यू शुड फॉलो ग्रुप डिस्कशंस। टीम के साथ डिस्कशन कीजिएगा। इज इट क्लियर? इससे क्या होता है, आप अपने लोगों को मैनेज कर रहे हो। दिस इज व्हाट पीपल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। अगर आप कोर मीटिंग नहीं करोगे, मुझे बताइएगा, कोर मीटिंग नहीं करोगे, ग्रुप डिस्कशन नहीं रखोगे, क्या आप अपने टीम को मैनेज कर रहे हो? आप मुझे बताइएगा। कोर मीटिंग नहीं है, ना ही ग्रुप डिस्कशन है। यस, आप मुझे बताइएगा, इज इट पॉसिबल टू डेवलप अ टीम विदाउट अ कोर मीटिंग? इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। कोर मीटिंग से बहुत बड़ा बिजनेस आता है, बहुत बड़ा बिजनेस आता है, राइट। तो इसको ना लाइटली मत लीजिएगा। दिस इज पीपल मैनेजमेंट। और जैसे आपके लोग डेवलप हो जाएंगे ना, उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि कोर मीटिंग से, ग्रुप डिस्कशन से उनके स्लोली स्लोली स्किल्स डेवलप होते हैं। आपको पता चलता है कि आपके टीम में कितने पोटेंशियल लोग हैं, कौन किसमें माहिर है, कौन क्या कर सकता है। तो स्लोली स्लोली उसके स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हो। बहुत सारे स्किल्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, KYC अपडेशन, लॉगिन, हाउ टू डू प्रेजेंटेशन, ये सब आप सिखाओगे अपने टीम में। तो आप मुझे बताओ, आपका टीम जो लीडर है, राइट, आपकी जो टीम है, वो लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर आएगी कि नहीं आएगी? कोर मीटिंग, ग्रुप डिस्कशन एंड स्किल्स यू शुड डेवलप, एंड यू शुड कीप अ ट्रैक ऑफ देयर इनकम। आपको उनका हर हफ्ते का इनकम का ट्रैक रखना है। इज इट क्लियर? अभी आप, कुछ लोग नए लोग रहेंगे, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे, ठीक है, जो स्पार्टन बने हैं या वॉरियर बने हैं, उनके नीचे थोड़ी टीम है, राइट। आप कैसे ट्रैक रख सकते हो? सिंपल है, वो बिजनेस जो भी निकालते हैं वो आपके पास आ जाता है। तो आपको पता चलता है कि उनका एवरेजली इनकम कितना है करके। या हमारे ऐप के अंदर उनको स्क्रीनशॉट निकाल के भेजने लगाइएगा। सो आप लिखिएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, निकिता का इनकम 500 रुपये है, राइट। सुरेश सर का इनकम 200 रुपये है, राइट। नूतन मैडम का इनकम 5,000 रुपये है। जो भी इनकम लिखते जाइए ना, जैसे मैंने पहले बताया ना, अकाउंटिंग इनकम ट्रैक रखिएगा। तो जिसका बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको पता चलता है कि आपका काम कहाँ पे करना है, आपको किसको डेवलप करना है। अभी आप मुझे बताइएगा, आपका एक लीडर है जो बहुत अच्छा इनकम कर रहा है, मतलब बहुत अच्छा सबमिशन दे रहा है, ओके, ही इज सबमिटिंग वेरी गुड बिजनेस। मान के चलो, आपका एक एवरेज बिजनेस आ रहा है 5 लाख रुपए का। आपका एवरेज बिजनेस 5 लाख रुपए का बिजनेस आ रहा है, और एक लीडर है जो 4.5 लाख का बिजनेस देता है, राइट। और दो लीडर है जो 25-25 हजार का बिजनेस दे रहे हैं। आपका 100% जो है, आप किधर डालोगे? आपका कल का 100% आप किधर डालोगे? 3 लीडर है, एक लीडर 4.5 लाख का बिजनेस दे रहा है, एक लीडर 25 हजार का बिजनेस दे रहा है,
तीसरा लीडर 25,000 का बिजनेस दे रहा है, आपके पास 3 लीडर है, और कल आपको 100% काम करना है, तो आप किसके साथ कितना कितना काम करोगे, टाइप कीजिएगा। 4.5 लाख इक्वल्स टू हाउ मेनी परसेंट, 25,000 हाउ मेनी परसेंट, 25,000 हाउ मेनी परसेंट। नंबर 1 पे मैं लेता हूं चाहे तो, या 95%, ओके, 4.5% के लिए 95%। और बाकी जो है उनको 2.5% देना है, ग्रेट। और बताओ, 5%, यस आई गॉट इट। बाकी लोगों का भी देखना चाहता हूँ आंसर क्या रहेगा। ओके, रुचिता ऑल्सो 4.5 लाख जो बिजनेस करता है, वहां पे आपका 95% एफर्ट रहेगा। नंबर 1, ओके। नंबर 1, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे पोल कर सकता हूँ क्या, मैं देखता हूँ, लेट मी सी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई जस्ट वांट टू मेक इट श्योर। ओके चलो, यहाँ पे वो नहीं हो सकता है, चलो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, ठीक है। फिर भी मुझे पता चल रहा है यहाँ पे नंबर 1 4.5 को ज्यादा दिन, 80%, 80%, 20%, 80%, 80%, 20% नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपके पास सिर्फ 100% है, तो 80% एंड 20% दे सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों ने, या 20, 20, 80, ओके। ओके, राहुल को क्लियर नहीं हुआ, सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछा था। आपके पास 3 लीडर है, एक लीडर आपको महीने का 4.5 लाख, टोटल आपका 5 लाख का बिजनेस आता है, ओके। पहला लीडर जो है आपको 4.5 लाख का बिजनेस देता है महीने का, दूसरा लीडर जो है वो 25,000 का बिजनेस देता है, तीसरा लीडर है आपको 25,000 का बिजनेस देता है। 3 लीडर है आपके पास, और कल आपको इनके साथ काम करना है, और आपको 100% देना है। तो 100% में आप किसके साथ कितना कितना काम करोगे, कितना कितना परसेंटेज काम करोगे। सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो आपको 4.5 लाख का बिजनेस देता है ना, वो आपका बहुत ही पावरफुल लीडर है, वो आपका बहुत ही पावरफुल लीडर है, और वहां पे आपको ज्यादा टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। यह एग्जैक्टली राहुल, आपने सही लिखा। लोगों का यही गलती है, मैं बताना चाहता हूँ, प्रीवियस स्लाइड लेके जाना चाहता हूँ। ये क्या है, सर्वाइवल बिजनेस, ओनर ड्रिवन बिजनेस, हर जगह पे मैं रहूंगा, जहां पे काम हो रहा है वहां पे भी मैं रहूंगा, राइट। फंक्शन ड्रिवन बिजनेस, पहले दिन ही मैंने आपको बताया था, जो इसका मतलब वेरी सिंपल है।
आपका जो लीडर 4.5 लाख का बिजनेस दे रहा है, तो आप मुझे बताइएगा वो पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? पैसा कमा रहा है, राइट? जब वो 4.5 लाख का बिजनेस दे रहा है, तो मुझे बताइएगा वो प्रेजेंटेशन करता है कि नहीं करता है? वो ओरिएंटेशन करता है कि नहीं करता है? वो लॉग इन करता है कि नहीं करता है? वो केवाईसी अपडेट करता है कि नहीं करता है? वो ग्रुप डिस्कशन करता है कि नहीं करता है? वो सब कुछ करता रहेगा, इसलिए तो उसका 4.5 लाख का बिजनेस आ रहा है। तो वहां पे उस लीडर के साथ अगर मुझे काम करना है, तो मैं 25% ही काम करूंगा या 10% काम करूंगा। वो जब बुलाएगा ना, तो मैं वहां पे तभी जाऊंगा। मुझे वहां पे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे जो दो लीडर है जो कम परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दोस पीपल, राइट? और वहां पे डेवलप करना जरूरी है। वो जो 25,000 धंधा दे रहे हैं, उसको 50,000 तक कैसे लेके जाऊं, उसको 1 लाख तक कैसे लेके जाऊं। और जैसे वो डेवलप हो जाते हैं, तो बाद में मेरे को चौथा लीडर भी ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जैसे लीडर ग्रो होते हैं ना, इनकम ग्रो होते हैं, तो उनको वो 7 फंक्शनिंग करने लगाना है। क्योंकि वो जो आपका पहला लीडर है, वो 7 फंक्शनिंग कर रहा है, राइट? तो इस प्रकार से आपको प्लानिंग करना है, पीपल को मैनेज करना है। अगर आप जस्ट मुझे बताइएगा, एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे किसी का, तो हम्म, किसको ले लो एग्जांपल? कोई लीडर का नाम लिखिएगा, आए करके। ओके, राहुल। ओके, डन। अभी राहुल, आप गोवा में हो समझ लो, आप गुजरात से नहीं हो, आप गोवा से हो समझ लो, ठीक है? एग्जांपल के तौर पे। और आप ना आज मुझे बिजनेस दे रहे हो, एक हफ्ते का 10,000 का बिजनेस दे रहे हो, ठीक है? आपको अभी मेरी जरूरत है, और मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं। और सपोर्ट करते करते 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, और आप ना डेवलप हो गए। ओके? आप छोटे छोटे सब काम करना चालू किए, आप मार्केटिंग करते, आप सेल्स करते हैं, आप ऑपरेशन करते, आप R&D करते हो, आप अकाउंट्स को मेंटेन करते हो, आप HR करते हो, सब कुछ कर रहे हो आप, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। और आप मुझे ना हफ्ते का बिजनेस ना 4-4 5-5 लाख का दे रहे हो। डन। और फिर भी मैं बोलता हूं, नहीं राहुल, 5 सीरीज आप मत करो, मैं ही करता हूं आपकी टीम के लिए। नहीं राहुल, मैं ना माई फर्स्ट स्टेप मैं ही करूंगा, आप मत करो। लेकिन तुम्हारे ना 100 लोगों को बिठाओ, मैं ही करता हूं, मैं ही इवेंट करता हूं। इसका मतलब क्या है? मैं आपको डेवलप नहीं कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक लेवल तक मैंने डेवलप किया, वहां से मैं आपको डेवलप नहीं कर रहा हूं। तो मेरा काम क्या है? राहुल डेवलप हो गया, क्योंकि मैं ऐसे करते रहूंगा, तो राहुल में मन में आएगा, क्या मैं ये नहीं कर सकता हूं? क्या मैं उसके दिमाग में डाल रहा हूं, तू नहीं कर सकता है माय फर्स्ट स्टेप, तू 5 सीरीज नहीं कर सकता, तू इवेंट नहीं कर सकता है, राइट? उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। लेट यू डू डू डू, करो 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 करके, क्योंकि उससे स्किल डेवलप होंगे। और वो इंडिपेंडेंटली 5 का 10 लाख लेके जाएगा ना। हम आए क्यों बिजनेस में? पैसिव इनकम के लिए आए ना। काम ना करने से भी अपना इनकम आना चाहिए, हाँ, बिजनेस गिरना नहीं चाहिए। राहुल वो 5 लाख का 5,000 तक लेके नहीं आना चाहिए, मुझे वो मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। लेकिन मेरे बगैर वो बिजनेस अगर दे रहा है, आई शुड लीव हिम, डू इट करो, राइट? और अपने को छोटा सा दूसरा टीम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया टीम बनाऊंगा, 2 ही लोग, मैं 2 ही पास ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नए जगह डेवलप कर रहा हूं, लेकिन ऑलरेडी मुझे पता है राहुल कितना मुझे बिजनेस दे रहा है, महेश कितना मुझे बिजनेस दे रहा है, चंद्रपरी मैडम कितना बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, मेरा इनकम तो आएगा ही आएगा। इससे मैं छोटा नहीं होता हूं, मैं नया टीम बना रहा हूं ना, तो मैं मुझे नया छोटे छोटे पासिस लेने पड़ेंगे, और वापस से वो स्टार्ट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस प्रकार से आपको ट्रैक रखना पड़ेगा इनकम का, उसकी ग्रोथ के लिए। डन। एंड लास्ट, फॉर द पीपल मैनेजमेंट। सो आर यू रेडी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इग्नोर द रॉन्ग पीपल। आप जब लोगों को लेते हो इस बिजनेस के अंदर, आप जब लोगों को इस बिजनेस के अंदर लेते हो, तो कुछ लोग इस बिजनेस के लिए टाइम पास भी रहेंगे, नेगेटिव भी रहेंगे, हाँ या ना? कुछ लोग टाइम पास के लिए रहेंगे, कुछ लोग नेगेटिव रहेंगे, कुछ लोग इगोइस्टिक रहेंगे, कुछ लोग टाइम पास, वो बिजनेस को सीरियस ही नहीं है,
और आपका टाइम वेस्ट करते हैं, बार बार टाइम वेस्ट करते हैं, बार बार टाइम वेस्ट करते हैं। कुछ लोगों का इस बिजनेस को लेके इतना नेगेटिव रहता है, इतना नेगेटिव रहता है, वो मीटिंग्स मीटिंग्स आते हैं लेकिन बार बार वो नेगेटिव बात करते हैं। बिजनेस तो देते नहीं है, कुछ काम करते नहीं है, किसी को मिलवाते नहीं है। यस, कुछ लोग अटेंशन के लिए आते हैं और नेगेटिव बात करते, चार लोग देखते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। राइट? होते कि नहीं होते, मुझे बताइएगा। या कुछ लोग ईगोइस्टिक रहते हैं, क्योंकि ईगो चढ़ता है। एक इनकम आने के बाद ना ईगो चढ़ता है लोगों को, मेरे वजह से, मैं हूं, मैं ग्रेट, ये सब कुछ आता है। तो जब आपके टीम के अंदर ऐसे लोग हैं तो करना क्या है? आप उनको काट के नहीं फेंक सकते हो। जस्ट इग्नोर, जस्ट इग्नोर द रॉन्ग पीपल। थैंक यू रुचिता मैम। ऐसे अगर लोग हैं तो क्या करना है? बहस नहीं करना है। बहस करने से, बातें करने से नेगेटिविटी सब जगह पे फैल जाती है। यस, तो बेटर क्या है? इग्नोर कर दो। ये भी पीपल मैनेजमेंट है। चुप रहना है, वहां से निकलना है, इग्नोर करो ना। इग्नोर मतलब केयर नहीं करना है, उनको केयर नहीं करना है। वो बोलते सेमिनार में चाय रखना चाहिए, काम करो अपना, उसका सुनो और इग्नोर करो। उसको आंसर मत दो, नहीं चाय नहीं रख सकते। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम इग्नोरिंग, लाइक स्पीकिंग विद दिस पीपल। करेक्ट है? इग्नोर करना सीखो आप। सो दीज आर द पीपल मैनेजमेंट। विल यू मैनेज द पीपल इन अ प्रॉपर वे ऑफ योर टीम? आपके टीम को मैनेज करो, उनके हैप्पीनेस, उनका इनकम। थैंक यू निया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्योंकि हम ना सबके साथ काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, बीजेपी जो इतनी बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के अंदर गलत इंसान लोग नहीं है क्या? रहेंगे ना लोग। तो लीडर क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में क्या बुरे लोग नहीं है, गलत लोग नहीं है, इग्नोर किया जाता है। क्रिकेट के अंदर भी इग्नोर किया जाता है। हर एक इंडस्ट्री में लोग रहेंगे, जो ऐसे नेगेटिव लोग रहेंगे रहेंगे, इगोइस्टिक लोग रहेंगे, नेगेटिव नेगेटिव बात करने वाले लोग रहेंगे, टाइम पास वाले लोग रहेंगे। ऐसे लोगों को आप इग्नोर कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। और जैसे वो फंक्शनिंग प्रॉपरली सिस्टम को सरेंडर करके एज अ करियर करके वो बिजनेस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उन लोगों को इग्नोर मत कीजिएगा, उनको सपोर्ट कीजिएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि हमेशा याद रखना, वक्त के हिसाब से इंसान बदलते रहता है। जो आदमी नेगेटिव बात करता है, टाइम पास करता है, घमंड उसको बढ़ गया है, ईगो, और आपने ईगो इग्नोर करना चालू कर दिया, और उसको रियलाइज होता है कि मैंने गलती किया है, रियलाइज हो गया तो अच्छी बात है। बोलते ना, हाँ, भुला व्यक्ति अगर वापस आ गया तो भुला नहीं कहते, राइट? ऑल दिस सेइंग, राइट? तो उस प्रकार से जो आपका इंसान, आपका डाउनलाइन आपने इग्नोर करना चालू किया, उसने रियलाइज किया कि मैं कुछ धंधा नहीं दिया, बिजनेस नहीं दिया, और मैं नेगेटिव बात करता हूँ, ये सब कुछ बात करता हूँ, राइट? तो नहीं, आज के बाद उसने सोच लिया कि मैं अभी सीरियसली काम करूंगा, और वो सेमिनार में अपने गेस्ट को लाया। आप उसने, वो आपका जो नेगेटिव इंसान है, उसने सेमिनार को गेस्ट को लाया, इसके पहले लाता नहीं था, राइट? उसने गेस्ट को लाना चालू किया। तो आप उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि वो बदल गया है। गॉट माई पॉइंट? राइट? तब आपको अपना जिद लेके नहीं बैठना है, बिकॉज वी आर इनटू पीपल मैनेजमेंट। व्हेन ही हैज चेंज, वी शुड चेंज। डन? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राइट, एंड द लास्ट पॉइंट इज फंक्शनल मैनेजमेंट। टाइप कीजिएगा, फंक्शनल मैनेजमेंट।
द फंक्शनल मैनेजमेंट इज टू फॉलो द 7 फंक्शंस। कौन करेगा ये फंक्शन? ये फंक्शंस कैसे चलेगा? ये 7 फंक्शन कैसे चलेगा? जो इसके पहले का मैंने 7 फंक्शन बताया ना, ये कैसे चलेगा, इसका सिस्टम क्या रहेगा, ये कौन चलाएगा? आपका टीम चलाएगा, वो लीडर चलाएगा, कौन कौन चलाएगा? राइट? हाउ मच? रिव्यू मीटिंग, व्हाट नेक्स्ट? राइट? डेली, वीकली एंड मंथली। जो आपके टीम हेड रहेंगे ना, आपकी टीम रहेगी, देखो ये फ्यूचर का बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है आज से आपको 2-3 साल लग जाए वो लेवल पे जाने के लिए। जब आपके पास 5-10 लीडर्स रहेंगे जो सब मैनेज कर रहे हैं आपके टीम के अंदर, सब मैनेज कर रहे हैं, तो अब आपके पास ये सब 7 फंक्शंस, कौन कर रहा है, कौन चला रहा है, कितना चला रहा है, कितने मीटिंग्स हो रहे हैं, राइट, कितना पासिस जा रहा है, ये सब आपको फंक्शनिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, हर एक टीम के अंदर ये पूरा मैनेज आपको करना पड़ेगा। कि आपके टीम के, मतलब आप पहले मैनेज कर रहे थे, उसके बाद आपके 10 टीम है, 10 टीम में ये सब मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पूरा आपको ट्रैक रखना है। डन? वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग हियर, डोंट बी चीप ऑन द जर्नी ऑफ अ ग्रेटनेस। डोंट बी अ चीप ऑन द जर्नी ऑफ अ ग्रेटनेस। अगर मुझे बताइएगा, आप माई लाइफस्टाइल के अंदर क्या हासिल करने के लिए आए हो, बताइएगा। इनकम से बोल सकते हो, ड्रीम से बता सकते हो। आप इस माई लाइफस्टाइल के अंदर व्हाट यू वांट टू अचीव, क्या अचीव करना चाहते हो अपनी जिंदगी में? क्या अचीव करना? सक्सेस, वेरी गुड। उसका कुछ दाम दंड कुछ तो रहेगा, परवेज, कुछ तो एक इनकम माइंड में रहेगा ना। क्योंकि मैं इस बिजनेस में आया था 1 करोड़ कमाने के लिए। जब मैं जुड़ा था ना इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि डायमंड करोड़पति करके मेरे दिमाग में था, ये आईटी से मतलब करोड़पति, राइट, 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए। आज 6 करोड़ हो गए, राइट, तो ऐसे कुछ तो रहेगा। 70 lakhs पर मंथ, ओके, आईटीसी, वेरी गुड। सक्सेस एंड फ्रीडम, ओके, ग्रेट। इनकम, व्हाट इनकम? ड्रीम फुलफिलमेंट, ओके, व्हाट आर योर ड्रीम्स? शांता मैडम, क्या है ड्रीम? घर ना? क्या? 2,10,000 रुपए, ग्रेट, सुपर, सुप्रिया मैम, ओके। आईटीसी मतलब करोड़ रुपए, डायमंड बनना है, करोड़ रुपए, ओके, वीकली, ओके, आईटीसी, पर डे, पैसिव इनकम, इनकम, टाउन एम्बेसडर, ये सब कुछ करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? ये सक्सेस है ना, ये आपका ग्रेटनेस है, ये ग्रेट अचीवमेंट करना चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर, यस और नो? देन डोंट बी अ चीप, डोंट बी अ चीप, डोंट बी अ चीप ऑन अ जर्नी टू ग्रेटनेस। आपकी जर्नी शुरू हो रही है, राइट, ग्रेट राहुल मैं देख सकता हूँ, राइट, आपकी ग्रेट जर्नी शुरू हो गई है, आपकी सक्सेस की जर्नी शुरू हो गई है। आने वाले 2, 5, 10 साल के अंदर आप वो बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हो, आप एक बड़ा सक्सेस को अचीव करना चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर। दैट योर ड्रीम हाउस हो सकता है, या वो करोड़ इनकम हो सकता है, आपका सीलिंग अचीवमेंट हो सकता है, उसका बड़ा अचीवमेंट ये शुरू होगा। आपकी जर्नी है, एक रास्ता है। जैसे मैं 11 साल पहले मेरी जर्नी शुरू हुई थी करोड़ रुपए कमाने का, राइट, और मैं 4 साल के अंदर मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिया। 4 इयर्स के अंदर मेरे 1 करोड़ कमा। लेकिन मैंने जब जर्नी स्टार्ट किया था तो मैंने एक ग्रेटनेस सोच के मैंने शुरुआत किया था, राइट, एक शुरुआत होना चाहिए, जैसे आपकी आज शुरुआत हो गई है, राइट, टू द ग्रेटनेस, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए। थैंक यू नेहा, थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट, राइट। एक जर्नी शुरुआत हुई है, जब हम जर्नी पे जा रहे हैं तो हमको चीप नहीं होना है, हमको चीप नहीं होना है। सिंपल है, आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो, लेकिन आप अभी भी इवेंट के पास के बारे में सोचते हो। इट्स अ चीप थिंकिंग, यस और नो? वेरी गुड, लक्ष्मी मैडम, सुपर विजन बोर्ड। अगर आप ग्रेटनेस चाहते हो आने वाले, मतलब आपको आईटीसी बनना है, आईटीसी के लिए बगैर सेमिनार का पास से होता है क्या? मुझे बताइएगा, आईटीसी विदाउट अ सेमिनार पास, विदाउट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम,
हाँ, विदाउट अ कन्वेंशन इज इट पॉसिबल? देन डोंट बी चीप। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपकी जर्नी में ना आप ही अपने आप को रोकते हो आगे बढ़ने से। बाद में बोलते हो कि मेरे हाथ से नहीं हुआ। सो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट बी चीप, बी एग्रेशन। इज इट क्लियर? थैंक यू अंजलि मैडम। अगर आपको मेरे से बनना है तो मैंने क्या क्या किया वो आपको करना पड़ेगा। दैट्स इट। 100%। अगर आपको ना मेरे से बनना है, बन सकते, मैं आज आपको लिख के बता सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ राइटिंग पे, कि आप ही के जैसे मैं भी एक नॉर्मल इंसान, जिसको बात नहीं करना आता था, मार्केटिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे जो सीनियर बोलते थे ना, मैं कभी अपना दिमाग नहीं लड़ाता था। आई स्टिल रिमेम्बर, बेलगाम के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था जहां पे मेरे को 100 पास लेने बोला था। मैंने 100 पास ले लिए। 100 रुपीज का पास था, 100 पास ले लिए। और उसमें से सिर्फ 7 लोग आए, सिर्फ 7। मेरा 9,300 रुपीज लॉस हुआ था। 9,300 रुपये लॉस हुआ था। लेकिन वो 7 लीडर ने ही मुझे बिजनेस दिया। वहां से मेरा बिजनेस को शुरू हो गया। जब प्रवीण चंद्रन सर आए थे, आई स्टिल रिमेम्बर, 2,000 पास लिया मैंने। 2,000 पास। और आज यहाँ पे लीडर 10-20 पास के बारे में बात करते, सोचते। 2,000 पासिस। दैट वॉज अ क्रेजी। हम ऐसे ही थे, पागल जैसे थे। इसीलिए ना हम डेवलप हो गए। ठोकर खाया, मार खाया, सब कुछ खाने के बाद हम ये डेवलप हो गए। राइट? तो इसी प्रकार से ना, डोंट बी चीप ऑन अ जर्नी ऑफ अ ग्रेट सक्सेस। डन? तो आज हमारा ये थर्ड जो है ट्रेनिंग यहाँ पे खत्म होता है। योर रोल एज अ बिजनेस ओनर। लास्ट कुछ पॉइंट्स आपको देके यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ। इसके बाद विल हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर। राइट? बहुत सारे लोग एक गलत फहमी में जीते हैं। सर, व्हेन आई विल मेक मनी, लेट मी सी द चैट बॉक्स। ओके, 350 पासिस लिया था ओल्ड टीम में, 25 पास सेल हुए थे और बाकी पास भी मेरे पास थे। एग्जैक्टली exactly। राहुल ने यहाँ पे लिखा 350 पास उसने लिया था, जिसमें से 25 पास ही गए थे। होता है। तभी लीडर बनते हैं। तभी लीडर बनते हैं। फूक फूक के, सोच समझ के नहीं चलता। नहीं चलता है। राइट? सो यहाँ पे देखिएगा, मैं बहुत अच्छा कोटेशन यहाँ पे लिखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं सचिन सर, देखिए, व्हेन आई विल मेक मनी, जब मैं पैसे कमाऊंगा ना, मेरा टीम बनेगा, मेरा एवरी वीक इनकम आएगा। राइट? यस। मेहनत तो है, दिखता नहीं है लोगों को, मेहनत दिखती नहीं है। सिर्फ सक्सेस दिखता है, ऐशो आराम दिखता है। आज लाइफस्टाइल दिखती है, आज मर्सिडीज दिखती है, आज घर दिखता है, इनकम दिखता है, लीडरशिप दिखता है, स्पीच दिखता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन वो जो पेन है वो किसी को दिखता नहीं है। और आज जितने सारे लोग हैं ना सक्सेसफुल है, उनके सबके जिंदगी में पेन के बगैर सक्सेस आता ही नहीं है। राइट? लेट मी कंप्लीट दिस कोटेशन। सर, व्हेन आई मेक मनी, आई विल बिल्ड द टीम। मैं जब पैसे कमाऊंगा ना, मैं टीम बनाऊंगा। और सिस्टम और स्ट्रैटेजी जो आप बोलेंगे ना, मैं वो सब करूंगा। या व्हेन आई बिल्ड द स्किल्स। ये गलत है। ये एब्सोल्युटली गलत है। ओके सर, आपका 9 का ट्रेनिंग तभी आपने डिसाइड किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। राइट? व्हेन आई बिल्ड द स्किल्स, जब मैं मेरी स्किल्स को डेवलप करूंगा। जैसे आज ये 3 दिन का ट्रेनिंग मैंने बताया। राइट? आज आपने ग्रोथ को चेंज करने का डिसाइड कर लिया। और आज आपने स्किल्स अपने डेवलप किया। नहीं, मुझे बदलाव चाहिए, मैं जो जो सिस्टम के लिए जो चीज चाहिए वो चीज को मैं फॉलो करूंगा। व्हेन आई बिल्ड द स्किल्स, आई विल बी एबल टू बिल्ड द टीम।
जब मैं अपने आप में वो स्किल्स को डेवलप करूंगा, मैं अडॉप्ट करूंगा, वो सब चीजों को फॉलो करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी टीम बननी शुरू हो जाएगी। जैसे मेरी टीम बननी शुरू हो जाएगी, मेरा सिस्टम और स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली लग जाएगा। सिस्टम एंड स्ट्रेटजी जो स्किल्स के अंदर होता है, इन माय बिजनेस फंक्शनिंग विच विल देन मेक मी मनी। जब ये टीम सिस्टम सब मैं अप्लाई करूंगा, स्किल्स को डेवलप करूंगा, सिस्टम को अडॉप्ट करूंगा, सब कुछ करूंगा, टीम बनेगा, जैसे टीम बनती जाएगी मेरा ऑटोमेटिकली इनकम शुरू हो जाएगा। तो आज अगर आपकी टीम नहीं है, नो प्रॉब्लम, यू फॉलो द सिस्टम, यू फॉलो द सिस्टम, यू डेवलप योर स्किल्स, ऑटोमेटिकली टीम आएगी और टीम आपको पैसा देके जाएगी। इज इट क्लियर, लाउड एंड क्लियर? इफ यस, प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा यस करके या क्लियर करके। योर डेस्टिनी, आपकी जो मंजिल है, राइट, वो आपके डिसीजन के ऊपर है। आपकी जो मंजिल है वो आपके डिसीजन के ऊपर है। आप जो जिंदगी में हासिल करना चाहते हो, लाइफ के अंदर कुछ भी आप हासिल करना चाहते हो, जहां पे भी आप पहुंचना चाहते हो, इट्स योर डिसीजन, इट्स योर डिसीजन। आपको गोवा से बेलगाम आना है, बेलगाम आपका डेस्टिनी है, बेलगाम आपको पहुंचना है, डेस्टिनी है। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गोवा वालों को मैं पूछना चाहता हूं, आपने डिसाइड किया कि मुझे बेलगाम पहुंचना है, मतलब मेरे को करोड़पति बनना है। बेलगाम पहुंचने के लिए मतलब करोड़पति मान के चले माई लाइफस्टाइल में, राइट? आपने डिसाइड किया मुझे बेलगाम पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा? गोवा से बेलगाम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा, यस और नो? भाई, डिसीजन लेना पड़ेगा, यस और नो? डिसीजन लेना पड़ेगा, गाड़ी से जाऊंगा, बस से जाऊंगा, साइकिल से जाऊंगा, चलते जाऊंगा, प्लेन से जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, वो तो डिसाइड करना पड़ेगा। चलो, आपने डिसाइड किया मुझे गाड़ी से जाना है, मेरे कार से जाना है, राइट, डिसाइड किया। तो आपको बाद में चार रोड मिलेंगे, आपको चार रोड मिलेंगे। एक अंबोली से मिलेगा, एक तिल्लारी से मिलेगा, एक चोरला से मिलेगा, राइट, और एक दौड़ा अपना अनमोड से मिलेगा। आपको चार रोड मिलेंगे बेलगाम जाने के लिए, राइट? सो विच इज द बेस्ट रोड, ये आपको डिसाइड करना है, राइट, और गाड़ी को स्टार्ट करके निकलना है। तो योर डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने डेस्टिनी में पहुंचना चाहते हो ना, अगर आपने डिसीजन नहीं लिया ग्रोथ का, तो आप उधर ही रहोगे, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। Success is not owned, success is rented, and the next rent is due every single day. Great. सो आप अपनी मंजिल के लिए आज आपको डिसीजन लेना है, अपने अंदर बदलाव के लिए, अपने अंदर लाइफ को बदलाव के लिए, अपने अंदर चेंज के लिए। डन? राइट। इसके बाद हम विल हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर, राइट, विल हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर। मैं थोड़ा वीडियो को ऑफ कर देता हूँ, सॉरी, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।